हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। हेलरेजर के 2 पार्ट बचे हैं और ये दोनों पार्ट मैं एक साथ ही डाल रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है मूवी की स्टोरी पूरी बेकार होती जा रही है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देखना था, इसीलिए दोनों पार्ट साथ में। हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम निको और उसके बेस्ट फ्रेंड स्टीवन को देखते हैं जो अपने गाड़ी से मेक्सिको बॉर्डर के पास जूना नाम के एक जगह पर जा रहे होते हैं। कुछ समय के बाद वे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और स्टीवन और निको को एक पजल बॉक्स मिलता है। निको उस पजल बॉक्स को खोलने की काफी कोशिश करता है जबकि स्टीवन अपने कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी निको वो बॉक्स खोल देता है और ये बॉक्स और कोई नहीं बल्कि लेमन कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें से पिनहेड हेल डीमन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब ये शॉट यहीं पे कट हो जाता है और हम सीधा कुछ महीने बाद प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे निको के पेरेंट्स पीटर और केट स्टीवन के फैमिली के घर एक साथ डिनर करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है उस मेक्सिको बॉर्डर के इंसिडेंट के बाद निको और स्टीवन गायब हो चुके हैं। तो वही हम एमा को देखते हैं जो दरअसल स्टीवन की बहन होती है और निको की गर्लफ्रेंड। वो अपने माँ सारा से स्टीवन के रिकॉर्ड किए गए वीडियो टेप के बारे में पूछती है जो निको और स्टीवन गायब हो जाने के बाद मैक्सिकन पुलिस ने स्टीवन के फैमिली को दिया था, लेकिन सारा ने अभी तक उस वीडियो टेप में क्या था ये किसी को भी नहीं बताया था। पर इसी बीच एमा अपने पिता रॉस और माँ सारा से उस वीडियो टेप में क्या है ये पूछने लगती है। ना बताने पर उनकी बहस होने लगती है और एमा नाराज होकर सारा के कमरे में चली आती है जहाँ उसे एक बैग में एक कैमरा और वो पजल बॉक्स मिलता है जिसे पहले सीन में निको ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। एमा कैमरा में रिकॉर्ड हुए वीडियो टेप को प्ले करती है जहाँ पे निको और स्टीवन को किसी पार्टी में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। इसी बीच में निको किसी मैक्सिकन लड़की के पास जाके उससे बात करना शुरू करता है और कुछ समय के बाद निको उसी लड़की के साथ वॉशरूम में इंटीमेट होते देखते हैं, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने के कारण निको बेहोश हो जाता है। थोड़े समय के बाद जैसे ही निको की आंख खुलती है वो लड़की वॉशरूम में ही डेड दिखाई देती है जिसे निको ने ही नशे में होने के कारण गलती से मार दिया था। वही एमा ये सब कुछ देख काफी हैरान हो जाती है और घर से बाहर उस पजल बॉक्स के साथ आती है जिसे एमा खोलने ही जा रही होती है कि अचानक से उसके पीछे स्टीवन आ जाता है जिसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था। उसी समय वहाँ पे निको के पेरेंट्स भी होते हैं और वो स्टीवन से निको के बारे में बार बार पूछने लगते हैं, मगर स्टीवन की हालत खराब होती है इसीलिए रॉस उन्हें समझा के सुबह पूछने के लिए कहता है। सभी लोग स्टीवन को हॉस्पिटल लेके जाने का सोचते हैं, लेकिन किसी अनजान कारण से उनके घर की सारी टेलीफोन लाइंस काम नहीं कर रही होती। ये देखते हुए पीटर अपनी गाड़ी लेने के लिए जाता है ताकि स्टीवन को हॉस्पिटल में लेके जाए, लेकिन उसकी गाड़ी भी अचानक से किसी ने गायब कर दी होती है। यहाँ पे एमा एक बार फिर से पजल बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, मगर अचानक से भूकंप आने लगता है और घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। जैसे ही सब कुछ शांत होता है लाइट्स भी वापस आती है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है स्टीवन घर से गायब हुआ होता है। ढूंढने के बाद उन्हें स्टीवन घर के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। सभी स्टीवन के पास आते हैं और उसे उस दिन क्या हुआ था ये पूछते हैं। इस पर स्टीवन कहता है कि पार्टी के दौरान उसके और निको के पास एक होमलेस आदमी आया था जिसने इन दोनों को भी एक पजल बॉक्स दिया था और ये कहा था कि ये बॉक्स अगर एक बार वो खोलते हैं तो उन्हें काफी अलग तरीके का प्लेजर मिलेगा, उनकी सारी फैंटेसीज पूरी होंगी। जिसे सुनकर निको ने उस आदमी से वो बॉक्स ले लिया था। स्टीवन आगे बताता है कि निको और वो एक साथ एक कमरे में गए थे जहाँ निको ने उस पजल बॉक्स को जैसे ही खोला कि तभी उसके सामने से एक डीमंस आ गया था जो निको को अपने साथ टॉर्चर करने के लिए हेल लेकर गया, मगर किसी तरह से स्टीवन वहां से भाग आया और इतना कहकर स्टीवन बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे सभी उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए लेके आते हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी एमा उस पजल बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगती है और इस बार वो बॉक्स नहीं खोल पाती, लेकिन किसी अनजान कारण से पजल बॉक्स को खोलने की कोशिश करने की वजह से एमा के अंदर इंटीमेट होने की फीलिंग्स आने लगती है। लेकिन ये सब कुछ देख सारा गुस्सा होती है और वो एमा को स्टीवन के लिए सूप लेके जाने के लिए कहती है। एमा स्टीवन के कमरे में सूप देने के लिए आती है और जा ही रही होती है कि तभी स्टीवन उसे रोक लेता है और दोनों भी किस करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में एमा को विजन्स आने लगते हैं जहाँ वो निको की बॉडी को चैन से बंधा हुआ देखती है।
इसके बाद वो होश में आती है और उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है और शर्मिंदा होकर एमा कमरे से बाहर निकल आती है। जबकि दूसरी तरफ रॉस और पीटर एक साथ बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें घर के बाहर किसी की आवाज आती है और उन्हें वही होमलेस आदमी बाहर खड़ा मिलता है। पीटर उस होमलेस आदमी के पास आकर उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, लेकिन तभी वो होमलेस आदमी पीटर के चेहरे पर वार करता है और पीटर के चेहरे से स्किन निकालकर अपने साथ लेके जाता है। जिसे देख रॉस तुरंत पीटर की मदद करने आता है और उसे घर लेके जाता है, मगर तब तक पीटर की मौत हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। थोड़े समय के बाद स्टीवन एक गन लेके गुस्से में बाहर आता है और वो रॉस अपने पिता को ही शूट कर देता है और सभी को हॉस्टेज बना लेता है और वो सभी को यहाँ पे उनके साथ क्या हुआ था ये बताता है कि निको के उस बॉक्स में जाने के बाद वो इधर उधर भटकने लगा था और एक दिन एक लड़की से मिला और उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था कि इसी बीच में अचानक से निको उस पजल बॉक्स के जरिए स्टीवन के साथ कम्युनिकेट करने लगा। निको अचानक से उसके सामने आ गया, जिसके शरीर पर से पूरी स्किन निकाल दी गई थी, यानी कि पिनहेड और उसके लोग उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और निको देखने में काफी क्रीपी और डरावना लग रहा था। निको स्टीवन से उसे अपने स्किन को फिर से ग्रो करने के लिए लोगों की खून की जरूरत है ये कहता है और वो स्टीवन को लोगों को मारने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद निको उस लड़की को मार देता है जिसके साथ स्टीवन इंटीमेट हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी निको अपनी स्किन ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन ये सब कुछ देख निको और स्टीवन में बहस होने लगती है, जहाँ पे आखिरकार गुस्से में निको स्टीवन को मार देता है, लेकिन वो खुद भी लैपरनथिया ने पिनहेड के डायमेंशन में कैद होता है, इसीलिए वो पिनहेड से डील करता है कि वो उसे जाने दे और उसके बदले में स्टीवन को अपने पास रखे, जिसके लिए पिनहेड मान जाता है और निको आजाद होकर वहाँ से निकलता है और उसके बदले में स्टीवन पिनहेड के डायमेंशन में कैद होता है। उसके बाद निको स्टीवन की स्किन पहनकर वहां से निकल जाता है और इसी के कारण वो पूरी तरीके से स्टीवन की तरह दिख रहा था। जिसे अभी तक हम स्टीवन समझ रहे थे वो दरअसल स्टीवन ना होके निको था। ये सब कुछ सुनने के बाद सब लोग हैरान होते हैं, मगर निको आगे उसके और स्टीवन के घर छोड़ के जाने का कारण बताता है, जहाँ पे वो कहता है कि स्टीवन के पिता रॉस और निको की माँ केट, इनके बीच में अफेयर चल रहा था, इसके बारे में उन्हें पता चल गया था और इसी कारण से गुस्से में दोनों भी घर छोड़ के चले गए थे। आगे निको एमा को वो पजल बॉक्स खोलने के लिए कहता है, क्योंकि पिनहेड अभी भी निको के पीछे होता है, वो कभी भी उसे अपने डायमेंशन में लेके जाने वाला होता है और निको चाहता था कि उसके बदले में पिनहेड एमा को लेके जाए। अब ये सुनते ही एमा बॉक्स खोलने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन निको के काफी जबरदस्ती करने के कारण एमा आखिरकार पजल बॉक्स को खोल देती है और बॉक्स के खोलते ही पिनहेड अपने एक साथी के साथ उनके सामने आ जाता है। अब पिनहेड एमा को कैद करने ही वाला था, लेकिन इसी बीच में केट पिनहेड को कहती है कि वो एमा को अपने साथ नहीं लेके जा सकता, मगर ये बात पिनहेड को पसंद नहीं आती और केट के स्किन से चैन को आर पार करवा देकर उसे मार देता है। जबकि निको पिनहेड से वो उसकी जगह एमा को अपने साथ लेके जाए कहता है, मगर पिनहेड उसकी बात नहीं मानता और निको के शरीर को भी वो अपने साथ चैन से पकड़ के लेके जाता है। लेकिन इसी दौरान रॉस, जो कि गोली लगने के कारण काफी घायल हुआ था, वो मरने से पहले निको के ऊपर गन से शूट कर देता है, जिससे कि वो निको से अपना और स्टीवन का बदला ले सके। निको के मारे जाने के कारण पिनहेड सारा को लेके जाने का सोचता है और सारा के बॉडी को चैन से पकड़ लेता है और आखिर में सारा भी उसके साथ हेल चली जाती है और ये सब कुछ डरी हुई एमा और जख्मी रॉस देख रहे होते हैं, पर वे लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मूवी के आखिरी में रॉस एमा से माफी मांगता है कि वो किसी को बचा नहीं पाया और मारा जाता है। अब अंत में सिर्फ एमा अकेली बची थी, वो पजल बॉक्स को अपने पास रख लेती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई थिंक हेलरेजर की ओरिजिनल सीरीज ही काफी इंटरेस्टिंग थी, उसके बाद जो ये नया रिबूट डाला गया था वो इतना एक्साइटिंग नहीं था। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, मैं हूँ अमृता और मैं हेलरेजर का आखिरी पार्ट लेके आई हूँ। कहानी की शुरुआत में हम पिनहेड और ऑडिटर को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों भी ये कह रहे थे कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन इंसान के अंदर की बुराई कभी भी मिटती नहीं है। तभी ऑडिटर कहता है कि हमें एक वुडन बॉक्स से ज्यादा कुछ चाहिए होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर बुराइयां काफी है। अब कुछ समय के बाद हम कहानी में मिस्टर वॉटकिंस को देखते हैं, जिनके पास एक लेटर आया होता है, जहाँ पे उन्हें 55 लूडोविको प्लेस में आने के लिए कहा गया होता है।
और जब मिस्टर वॉटकिंस उस घर में जाते हैं तब कोई अचानक से उन्हें बेहोश कर कुर्सी से बांध देता है और जब उनकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने ऑडिटर को देखते हैं जो मिस्टर वॉटकिंग को उसके अतीत से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसे सुनने से हमें पता चलता है कि मिस्टर वॉटकिंग एक क्रिमिनल थे और उसने अतीत में बहुत सारी लड़कियों की जबरदस्ती की थी। ऑडिटर मिस्टर वॉटकिंग को उसके गुनाह से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछते हैं और वॉटकिंग जवाब देने लगता है जिसे ऑडिटर एक टाइपराइटर की तरह टाइप करते जाता है जो खून की स्याही से लिख रहा था। इसके बाद उस रूम में असेसर आ जाता है जो उन टाइप किए हुए पेजेस को खाता है और उन्हें खाने के बाद एसेसर प्यूक करता है और वो एक पाइप के जरिए एक रूम में जाती है जहाँ 3 लड़कियां होती हैं। अब थोड़े समय के बाद हम मिस्टर वॉटकिंग को देखते हैं जहाँ पे कुछ औरतें उसे टॉर्चर कर रही थी और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दरअसल उनकी इंसानों को इंटरनली प्योर करने की एक प्रोसेस है। और वही अब वॉटकिंग के शरीर के ऊपर हम एक अजीब सा ब्लैक क्रीचर देखते हैं जो उसे पेने खंजरों से मार देता है। वही कुछ समय के बाद हम दूसरी तरफ क्रिस्टल लैनिंग नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर आती है और अपने डॉग को बुलाने लगती है कि तभी उस पर कोई अचानक से हमला कर उसे मार देता है। उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 डिटेक्टिव आते हैं, शॉन और उसका भाई डेविड कार्टर और क्रिस्टीन ईगरटोन जो इस केस के डिटेक्टिव होते हैं। और जब ये लोग क्रिस्टल के घर की तलाशी ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें क्रिस्टल के पेट से कुछ आवाजें आती है और जब वो पास जाकर देखते हैं तो उसके पेट से उसका डॉगी मिलता है जो अभी भी जिंदा होता है और तभी उसके शरीर के पास खून से आई एम अ जेलस गॉड लिखा होता है जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये मर्डर परसेप्टर नाम के एक सीरियल किलर ने किया है जिसका मर्डर 10 कमांड्समेंट पर बेस्ड है। 10 कमांड्समेंट्स दरअसल एक रिलीजियसली बताए गए कुछ रूल्स हैं जिसे इंसान को कैसे जीना चाहिए। ये 10 रूल दरअसल कुछ मोरालिटी रूल्स है जो एंशिएंट मिडिल ईस्ट के संस्कृति को दर्शाते हैं, जैसे कि अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, अडल्ट्री यानी चीट नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर पे, चोरी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे 10 नियम दिए गए थे और ये मर्डर्स कुछ इसी के ऊपर बेस्ड थे। अब तीनों भी डिटेक्टिव अपने ऑफिस में जाते हैं जो केस के सिलसिले में कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी शॉन कहता है कि मुझे अभी याद आया कि आज मेरी वाइफ एलिसन का बर्थडे है और ये कहकर शॉन वहाँ से तुरंत चला जाता है। जब शॉन घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ नाराज होती है और बिना उससे कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वही अगली सुबह हम तीनों डिटेक्टिव्स को उनके ऑफिस में केस के बारे में बात करते हुए देखते हैं जहाँ शॉन उन्हें परसेप्टर और उसके कुछ पुराने विक्टिम्स के बारे में बताता है। केस के सिलसिले में तीनों भी एक पार्क में चले जाते हैं जहां उन्हें कुछ खून से भरी हुई बॉटल्स और कटे हुए हाथ, इनके हाथ की मुट्ठी के अंदर उनके दांत और आंखें मिलती है। काफी केस पर रिसर्च करने के बाद कुछ दिन में उन्हें लगता है ये मर्डर्स मिस्टर वॉटकिंस ने ही किए होंगे और वो पूछताछ करने के लिए वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे मकान मालकिन उन्हें बताती है कि वो काफी दिनों से यहाँ नहीं आया है। अब तीनों हैरान होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शॉन रात को फिर से उसी अपार्टमेंट में आता है जहाँ पे उसे वॉटकिंस का लैपटॉप दिखता है, जहाँ पे उसे वो एड्रेस मिलता है जहाँ पे मिस्टर वॉटकिंस को बुलाया गया था। ये देख शॉन वहाँ से सीधा उसी प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ वापस शॉन को कोई अचानक से बेहोश कर चेयर से बांध देता है और जब शॉन की आंख खुलती है तो उसके सामने सेम ऑडिटर होता है जिसे देखकर शॉन काफी घबरा जाता है और कुछ समय के बाद ऑडिटर से उस रूम में रखे हुए वुडन बॉक्स के बारे में वो पूछता है जिस पर ऑडिटर उसे बताता है कि ये हेल वर्ल्ड और अर्थ को जोड़ने का एक रास्ता है। अब ये कहकर ऑडिटर शॉन के अतीत के बारे में हुए सारे गुनाहों के बारे में सवाल पूछने लगता है जिसका शॉन जवाब दे देता है और ऑडिटर उसे टाइप करते जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक्सेसर आता है जो उन्हीं पेजेस को खाने लगता है और उन्हें खाने के बाद मुंह से ब्लड निकालने लगता है। ये देख ऑडिटर वहाँ से घबराते हुए बाहर निकलता है जहाँ उसे एक एंजल मिलती है जो उसे शॉन को छोड़ने के लिए कहती है और जब ऑडिटर मना करता है तो गुस्से में वो एंजल कहती है कि तुम भूले तो नहीं हो ना कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं शॉन के पापों का घड़ा भरने के बाद कुछ औरतें शॉन को इंटरनली प्योर कर रही होती है कि तभी शॉन जो पुलिस होता है वो उन्हें मार कर वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ ऑडिटर एंजल की बात सुन के तुरंत पिनहेड के पास जाके और उसे सारी बात बताता है जिसके बाद वो दोनों क्लीनिंग रूम में आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सभी
औरतें मरी पड़ी हुई हैं और एक वुडन बॉक्स भी वहाँ नहीं होता। पिनहेड ऑडिटर से शॉन का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन जब पिनहेड वहाँ रखे हुए उसी पेपर को खाता है, जिसके बाद वो कहता है कि शॉन अपने आप यहाँ आया था, इसी के कारण वो यहाँ पे वापस आएगा। और वही शॉन वहाँ से भागकर डेविड को मिलता है, जहाँ से वो दोनों उसी घर में वापस जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता। ये देख शॉन सोच में पड़ जाता है कि उसने जो देखा वो सच था या नहीं। घर के अंदर तहकीकात करने के टाइम उसे अजीब अजीब क्रीचर दिखाई देते हैं, जिसे परेशान होकर वो घर के बाहर चला आता है। लेकिन वहाँ पे भी उसे वो क्रीचर दिखाई देते हैं जो उस पर हमला कर उसे घायल कर देते हैं। अगली सुबह एलिसन डेविड को कॉल करके बताती है कि शॉन रात से घर नहीं आया। ये सुनकर डेविड तुरंत शॉन को ढूंढने के लिए जाता है, जहां उसे शॉन बेहोश हालत में पड़ा मिलता है, जिसे डेविड वापस घर लेके आता है। वहां डेविड शॉन से उसकी ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में पूछते हुए कहता है कि उसे कोई जज नहीं करेगा, उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताए। जिस पर शॉन कहता है कि सिर्फ भगवान ही मुझे जज कर सकता है, वो अच्छे और बुरे दोनों को एक जैसा ही जज करेगा। ये कहकर शॉन वहाँ से चला जाता है। तभी डेविड को वहाँ पे अ टेल ऑफ टू सिटीज नाम की बुक दिखाई देती है, जिसके कुछ लाइंस हाईलाइटेड होते हैं। डेविड तुरंत उनकी फोटो निकाल लेता है। अब हम डेविड को उनके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो क्रिस्टीन को परसेप्टर का सबसे पहला लेटर दिखाते हुए कहता है कि इस लेटर में वही लाइंस है जैसे मुझे शॉन के घर पर उस बुक में मिली। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ शॉन आ जाता है और तभी उन्हें एक कॉल आता है कि क्रिस्टल जिसका मर्डर हुआ था मूवी के स्टार्टिंग में, उसके बॉडी से कुछ मिला है। ये सुनकर शॉन और क्रिस्टीन मेडिकल एग्जामिनर से मिलने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टल की मौत उसके घर से नहीं हुई थी और साथ में उन्हें उसकी गार्डन से उसका सेल फोन भी मिला था, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन दी गई थी। शॉन और क्रिस्टीना उसी लोकेशन पे वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक रूम में सभी लोगों की फोटो दिखाई देती है, जिसे परसेप्टर इस सीरियल किलर ने मारा था। वही क्रिस्टीन को एक फोटो पर लाल कपड़ा डाला हुआ दिखाई देता है और जब वो उस कपड़े को हटाती है तो उसे उस फोटो में डेविड और एलिसन साथ में दिखते हैं, यानी शॉन की पत्नी उसके ऊपर चीट कर रही थी और उसका डेविड के साथ अफेयर था। और तभी शॉन क्रिस्टीना पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वही सीरियल किलर परसेप्टर है। कुछ समय के बाद वहाँ पर डेविड और एलिसन दोनों आ जाते हैं, जिन पर शॉन गन पॉइंट रखते हुए उनसे कहता है कि एलिसन तुमने मुझे धोखा दिया है और डेविड तुमने इसकी गलती पर पर्दा डाला था, इसीलिए तुम दोनों को अब मरना होगा। ये कहकर शॉन वुडन बॉक्स देता है और उनसे कहता है कि उन्हें इसे एक साथ खोलना होगा। और जब वो दोनों उस वुडन बॉक्स को खोलते हैं तो वहाँ पिनहेड और ऑडिटर आ जाता है, जिन्हें देखकर शॉन कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो। लेकिन पिनहेड गुस्से में कहता है कि हेल वर्ल्ड में सौदेबाजी नहीं होती और वो डेविड और एलिसन को मार देता है और शॉन को भी मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एंजल आ जाती है, जो पिनहेड को शॉन को छोड़ने के लिए और उसी दुनिया में वापस भेजने के लिए कहती है। जिस पर पिनहेड कहता है कि इसने काफी निर्दोष लोगों की जान ली है, इसे नहीं छोड़ सकता। तब एंजल कहती है कि बिना बुराई के अच्छाई नहीं हो सकती और ये 10 कमेंडमेंट्स के रूल के मुताबिक ही लोगों को सजा दे रहा है, जिसके कारण लोग बुरा काम करने से पहले डर जाते हैं और 2 बार सोचते हैं। ये हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अब ये सुनकर पिनहेड शॉन को जंजीरों से आजाद कर देता है और फिर शॉन एंजल को धन्यवाद कहता है उसकी सजा माफ करने के लिए। लेकिन एंजल कहती है कि तुम्हारी सजा माफ नहीं की है, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए सजा मिलेगी, लेकिन ये सही समय नहीं है। जब तक वो समय नहीं आता तुम अपना काम जारी रखो। और इसके बाद पिनहेड शॉन को वापस उसी दुनिया में भेज देता है। उस दुनिया में आते ही क्रिस्टीना उसने डेविड और एलिसन को मारने के लिए गोली मार देती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये देखकर एंजल काफी गुस्सा हो जाती है और पिनहेड को कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पता था कि ये मरने वाला है, फिर भी तुमने उसकी जान नहीं बचाई, तुम्हें इसकी बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी। अब पिनहेड को ये सब कुछ सुन के काफी गुस्सा आ जाता है और वो एंजल को वहीं पे मार देता है। अब ये देख ऑडिटर पिनहेड से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तभी पिनहेड कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी सजा नहीं है जिससे मुझे तकलीफ हो। जिस पे ऑडिटर कहता है कि हमें बैनिशमेंट की सजा मिलेगी। बैनिशमेंट दरअसल वो सजा है जो एंजल या डीमन को दी जाती है
हैं जिससे वो धरती पर एक आम इंसान की जिंदगी जीते हैं। और तभी पिनहेड और एडिटर के सामने एक बहुत ही बड़ी तेज रोशनी आती है, जिसके बाद पिनहेड एक आम इंसान के रूप में बदल जाता है और ये फिल्म इधर ही खत्म होती है। सो इज दिस सीरीज। मैं मिलूंगी आपसे एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।